Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So dear students, we have started the lesson number 17 of the 8th class and comparison of the adjective. Today I am going to teach you use of the some adjective in your sentences. How we use these words in our sentences. So dear students, before teaching this lesson, I would like to say something extra. You know, COVID-19 is a very dangerous disease for us. So please stay home, be safe from it. Okay. So today देखिए अभी हमारे पास दो वर्ड्स हैं सम एंड एनी. अब सम एंड एनी का यूज कहाँ पे किया जाता है? इन दोनों का जो अर्थ होता है कि शो करता है क्वांटिटी और नंबर को. किस चीज को यूज करता है बेटा? क्वांटिटी और नंबर को शो करता है, बट ये अलग अलग कंडीशन के साथ यूज किया जाता है. विभिन्न कंडीशन के साथ इसका यूज किया जाएगा, विभिन्न तरीके के साथ यूज किया जाएगा. तो सबसे पहले हमारे पास हम लेते हैं सम का यूज कहाँ पे होता है. देखिए बेटा, सम की यदि हम बात करते हैं तो सम है जो आपका एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और वहां पर भी अनकाउंटेबल जब भी आपके पास नाउन आ जाता है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? सम का यूज करते हैं. और नंबर 2 क्या है कि जितने भी हमारे पास ये अफर्मेटिव सेंटेंस यहां पे आएंगे, क्या आएंगे बेटा? जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ इसका यूज किया जाता है. ये हमेशा ध्यान में रखना. सम है कभी भी ना तो नेगेटिव के रूप में यूज होगा और ना ही इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा. केवल ये अफर्मेटिव सेंटेंस के अनकाउंटेबल चीज के साथ इसका यूज किया जाता है. ध्यान में रखना. अनकाउंटेबल भी हो, लेकिन मेन बात क्या है, काउंटेबल के भी कई बार ऐसे जगह हैं जहां पे इसको काउंटेबल के रूप में भी यूज करते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है कि इसका यूज अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ यूज होगा. जैसे यहां पे हमारे पास एग्जांपल लिखा हुआ है कि यदि देयर इज सम वाटर इन द जग, सम वाटर इन द जग. अब देखिए इस सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश कीजिए. देयर इज सम वाटर इन द जग. अब ये हमारे पास सेंटेंस कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, और अफर्मेटिव सेंटेंस आपने पहले ही पढ़ा हुआ है. तो ये आपके पास सम का यूज हुआ है, और ये क्या है? वाटर क्या है हमारे पास? अनकाउंटेबल चीज है. तो मेन क्या है कि जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर को एडजेक्टिव की बात होती है तो जहां पर भी नंबर या क्वांटिटी को शो करता है तो वहां पे दोनों जगह के साथ सम या एनी का यूज किया जाता है. जैसे कि ही बॉट सम ऑरेंज, ही बॉट सम ऑरेंज. अब इस सेंटेंस को आप देखिए, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी नेचर क्या है. इसका नेचर हमारे सामने क्या है कि भाई यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो जहां पर भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पे सम का यूज होगा. गॉट इट एवरीवन बेटा? अब नंबर 2 पे आते हैं. हमारे पास इसी का एनी कहाँ पे यूज होता है. अब एनी का यूज करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि सेंटेंस नेगेटिव हो, ठीक है, इंटरोगेटिव. इन दोनों सेंटेंस के साथ इसका प्रयोग किया जाता है. ध्यान में रखना बेटा, एनी हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के साथ, चाहे वो आपके पास काउंटेबल थिंग्स हो या फिर अनकाउंटेबल थिंग्स हो. अगर वहां पे आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है या नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? एनी यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, ध्यान देखना कि इट हैज हार्डली एनी सेंस. या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज एंट एनी मिल्क इन द हाउस. देयर इज नॉट डैश 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 मिल्क इन द हाउस. अब दोनों आपके पास आ जाता है, सम भी आ जाता है और एनी भी आ जाता है. तो यहां पे मैंने पहले ही बताया था कि बेटा जहां पे सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा आपका एनी यूज होता है, ना कि सम. अब यहाँ पे कई बार देखिए, जैसे कि इसमें आप कहोगे सर आपने मिल्क की बात की थी, ये आपकी अनकाउंटेबल चीज है, तो आप यहाँ पे सम यूज करोगे. नहीं बेटा, क्योंकि हमें इस सेंटेंस की प्रकृति को देखना. सेंटेंस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
नोट लिखा हुआ है तो नोट के साथ कभी भी सम यूज नहीं होगा। यहां पे हम क्या यूज करेंगे, एनी यूज कर देंगे। समझ में आ गया? जैसे कि हैव यू डैश 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 मनी, सम और एनी। अब इसमें आपको यूज क्या करना है? अब मैंने क्या बताया था, सेंटेंस कौन सा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और जहां पे आप लोगों का इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो वहां पे बेटा एनी यूज होता है, ना कि सम। वैसे देखिए हैव यू सम मनी बोलते हो ना, बोलते हो ना, लेकिन हम कितना गलत बोलते हैं, क्योंकि हम वहां पे सेंटेंस की प्रकृति यूज नहीं करते, वहां पे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा सम यूज कर देते हैं, और सम इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। वी कैन पुट हियर एनी, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, एनी यूज कर देंगे। समझ में आ गया सभी की बेटा? आई होप गॉट इट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसी का पॉइंट नंबर 2 आता है, और यूजेस ऑफ क्या है हमारे पास उसके अंदर, ईच एंड एवरी। नंबर 2 एक तो हमारे पास है ईच एंड एवरी, इसका यूज कहां पे होगा, इसको हमें देखना है कि ईच और एवरी का अर्थ कहां पे होता है और कहां इसका यूज किया जाता है, इस चीज को देखना है हमें। अब इस चीज को देखने के लिए हमारे पास एक चीज दिया गया है, ईच इज यूज्ड इन द स्पीकिंग ऑफ द टू और मोर पर्सन और थिंग्स व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज डेफिनेट एंड लिमिटेड। ध्यान से सुनना बेटा, इसकी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको सेंटेंस को देखने की कोशिश करना कि ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर पर्सन और थिंग्स व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज डेफिनेट एंड द लिमिटेड। मतलब ईच का प्रयोग हम कहां पे करेंगे कि उस व्यक्तियों के बारे में बात करने के लिए, उस वस्तु के बारे में बात करने के लिए जहां पे उनकी संख्या निश्चित हो। निश्चित संख्या के साथ हमेशा ईच का प्रयोग होता है, और एवरी का प्रयोग वहां पे होगा जहां पे उनकी संख्या इनडेफिनेट हो, संख्या निश्चित नहीं दे रखी हो, वहां पे हम क्या यूज करेंगे बेटा, क्या यूज करेंगे? समझ में आ रहा है ना? अब इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ईच गर्ल इन द क्लास हैज बोट अ न्यू बुक। अब आपको पता है क्लास में कितनी गर्ल्स है कि उनकी संख्या डेफिनेट दी हुई है या नहीं दी हुई है। भाई जहां पे इन बच्चों की संख्या हमारे पास नेगेटिव, मतलब एक निश्चित डेफिनेट हमारे पास है, तो वहां पे संख्या इसकी क्या है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे हमने यहाँ पे 100% क्या यूज किया है, डेफिनेट। तो यहाँ पे ईच यूज क्यों किया गया, क्योंकि क्लास के अंदर लड़कियों की संख्या हमेशा निश्चित होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, ईच यूज कर दिया। अब इट रेन ईच डे लास्ट वीक। अब देखिए यहाँ पे निश्चित डे है कि जो हमारा जो प्रत्येक जो लास्ट वीक हुआ था उसके अंदर प्रत्येक दिन क्या हुई थी, बारिश हुई थी। तो यहाँ पे लिमिटेड जो समय है और डेफिनेट जो समय दिया गया, इसलिए यहाँ पे इस यूज कर दिया। एवरीवन ट्राई टू बीट द थीफ। अब देखिए इस सेंटेंस की नेचर को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब किसने पीटा भाई, चोर को, भीड़ ने पीटा ना। अब भीड़ में क्या उन व्यक्तियों की संख्या निश्चित है, कभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनडेफिनेट उसके नंबर्स है, तो यहाँ पे ईच यूज किया। एवरी मैन इज सेल्फिश। अब देखिए सेल्फिश है, प्रत्येक इंसान तो सेल्फिश नहीं है ना, क्या यहाँ पे इन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया गया है, नहीं दर्शाया गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ईच का यूज किया गया। और ध्यान में रखना कि ईच और एवरी आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर नंबर। हमेशा जो सिंगुलर नंबर होता है उसी के साथ हम इसका ईच यूज करते हैं। गॉट इट एवरीवन बेटा? नेक्स्ट देखिए, ईच अदर और वन अनदर, दोनों का थर्ड हमारे पास आता है। ईच अदर और वन अनदर का यूज कहां पे यूज करते हैं? ईच अदर का यूज होता है इज टू पर्सन, जब हम किसी भी दो व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो ईच अदर्स की बात होती है, दो व्यक्ति के बीच में ही। और जब वन अनदर की बात करते हैं तो मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, वहां पे दो व्यक्तियों से अधिक हो या दो वस्तुओं से ज्यादा हो तो वहां पे वन अदर। जैसे दिस टू गर्ल्स लव ईच अदर्स। अब देखिए टू गर्ल्स हो गया, यहाँ पे दो है, उनके नंबर दो है, वो क्या करती है, एक दूसरे को पसंद करती है, तो यहाँ पे हमारे सामने आ गया
ऑल मैन शुड रेस्पेक्ट वन अनदर। अब देखिए यहाँ पे ऑल मैन, यहाँ पे ये मैन क्या है, हमारे पास प्लूरल के अंदर आया है, और जहां पे प्लूरल आता है तो वहां पे वन अनदर को यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल सी एक ही बात करनी है कि जहां पे व्यक्तियों की संख्या 2 है तो वहां पे हम यूज करेंगे ईच अदर, और यदि 2 से अधिक संख्या है तो वहां पे हम यूज करेंगे वन अनदर। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट और फॉरमोस्ट। फर्स्ट डिनोट ऑर्डर और पोजीशन, ठीक है, कि भाई किसका उसका ऑर्डर पोजीशन क्या है, और फॉरमोस्ट का मीन्स होता है कौन से, मतलब उसकी स्थिति कैसी है। जैसे ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, तिलक वाज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द टाइम, मतलब अपने समय का सबसे फेमस वो था। आ गए समझ में बेटा? ठीक है, आज इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।